नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और घंटी के आइकन को जरूर ही दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद में केंद्र सरकार ने 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब जाकर के केंद्र सरकार की नींद खुली। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार लगातार लेट लतीफी कर रही थी। और इसी मुद्दे पर जजों का अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त सवाल पूछे। वो दोस्तों बताते चले आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर के केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम ने जो नाम दोबारा भेजे हैं उन्हें अब तक मंजूरी क्यों नहीं हुई है। और इसके अगले ही दिन यहां पर केंद्र सरकार की नींद खुल गई। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने वाला था उससे पहले ही केंद्र सरकार जाग गई है और नियुक्ति करनी पड़ी है 8 यहाँ पर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल ने तो एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का परिणाम। सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, उड़ गई बीजेपी की नींद। पूर्व भाजपा नेता और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक का भाजपा के खिलाफ हमला लगातार जारी है। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम भाजपा के ताबूत में आखिरी कील के रूप में काम करेंगे। दोस्तों बताते चलें महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों में यहाँ पर है उसको लेकर के भड़के हैं केंद्र सरकार पर सत्यपाल मलिक के साथ में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार की आलोचना की है। और इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 60 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि भाजपा को केवल 20 सीटें ही मिल सकती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने अपनी पुरानी मांग को भी दोहरा दिया है। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की व्यापक जांच के लिए अपना यहाँ पर जो मांग है उसको दोहराया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले की जांच की मांग यहाँ पर लगातार करता रहा हूं ताकि पता चल सके कि हमारे सैनिक कैसे मारे गए और कौन जिम्मेदार था। इस त्रासदी के लिए एक भी व्यक्ति को परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है, ये सत्यपाल मलिक का साफ तौर पर कहना है। दोस्तों जबरदस्त तरीके से सत्यपाल मलिक हमलावर रहते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर और भाजपा पर, और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाते रहे हैं। और अब उनका मानना है कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगा। आप लोग सत्यपाल मलिक के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हाँ या ना में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से ताजा खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज चुनाव आयोग की तरफ से ये आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट आ चुकी है सामने। अगले हफ्ते राज्यों का दौरा करेगा चुनाव आयोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा इस साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। अनुमान के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में यहां पर चुनाव हो सकते हैं। बताते चलें कि वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव एक साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। इन सबके बीच में खबर यह है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह दोनों ही राज्यों का दौरा कर उनकी चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। और इसके साथ ही सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके नेतृत्व में आयोग 23-24 सितंबर को झारखंड में और 27-28 सितंबर को
महाराष्ट्र में रहेगा। पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में चुनावों को अलग अलग कराने का फैसला किया है। पिछली बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव अलग से हुआ था। हालांकि इस बार सूत्रों ने संकेत दिया है कि इनका ऐलान महाराष्ट्र के साथ में ही किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों ताजा अपडेट सामने निकल के आई है। दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की टीम अब राज्यों का दौरा करेगी, जिसके बाद में किसी भी समय तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग कर सकता है आने वाले समय में। दोस्तों एक चौंकाने वाली अपडेट आ रही है कर्नाटक से। जी हां दोस्तों, आपने यहां पर मध्य प्रदेश में देखा होगा कि चुनाव के वक्त में भाजपा की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत यहां पर महिलाओं को कुछ यहां पर राशि दी जाती है उनके बैंक अकाउंट में। इससे भाजपा को दिक्कत नहीं हुई, भाजपा चुनाव भी जीत गई दोस्तों। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अगर महिलाओं के लिए कोई कार्य करती है, योजना चलाती है, तो भाजपाइयों को और उनके समर्थकों को इससे दिक्कत है, क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा याचिकाकर्ता ने कि सीएम सिद्धरामैया का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मुफ्त सुविधाएं देना पुरुषों के खिलाफ भेदभाव है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वरुणा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किए गए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए 5 गारंटी योजना पुरुषों के खिलाफ में भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ये यहाँ पर दोस्तों याचिकाकर्ता ने मांग रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है, लेकिन माना जा रहा है कि याचिका खारिज होना तय है। दोस्तों इस समय की देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट आई कर्नाटक से। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर और जबरदस्त विरोध की खबर आ रही है। अमेरिका में मोदी विरोधी पोस्टर पर बीजेपी पूरी तरह से भड़क चुकी है, बौखलाई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर यहां पर मोदी विरोधी पोस्टर साझा किया है। इसमें लिखा है कि मोदी आपका न्यूयॉर्क में स्वागत नहीं है। इसके लिए एक विरोध कार्यक्रम भी रखा गया है। यह प्रदर्शन आज यहां पर आयोजित किया जाएगा, जो कि मोदी की अमेरिकी यात्रा के समय पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस खबर को अमित मालवीय ने साझा किया है, जो कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के अमेरिका में दौरे का विरोध वहीं के लोग यहाँ पर जोरदार तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।